तुम मुक्ति चाहते हो तो जैसे वसुदेव जी कृष्ण को लेकर चले, ऐसे आप भी अपने हृदय में कृष्ण को स्थापित करिए और मन मंदिर में प्रभु को लेकर चलिए। सदा भगवान को याद रखिए। भगवान को भूल जाना मतलब भगवान को भुला देना। जानत हूं अस स्वामी विसारी, फिर ही तिकाहे न हो ही दुखारी। अच्छा, जैसे ही भगवान को छोड़ा वसुदेव जी बंधन में बंध गए। अच्छा, एक बात और देख, इस वीडियो को पूरा देखेगा और सच्चे मन से कमेंट में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करेगा तो उसकी मनोकामना महीने में ही पूरी हो जाए। अच्छा, एक बात और देखिएगा, जब भगवान श्री कृष्ण यशोदा के पास पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण के जाते ही कुछ दिन के बाद भगवान को मारने पूतना मौसी आ गई। कौन सी मौसी आई? पूतना। और पूतना ने क्या पिलाया? दूध पिलाया, और दूध जहर भर रखा था, कालकूट नाम का जहर। भगवान ने थोड़ा सा जहर पिया, थोड़ा सा मां का दूध पिया, और दूध पीकर जहर पी करके भगवान को लगा जब पी ही लिया दूध तो फिर मां बन ही गई तो मां को तार दें। तो भगवान ने पूतना को वह गति दी जो मां यशोदा और कौशल्या को मिलने वाली है। कौशल्या को मिल चुकी है और यशोदा को मिलनी है। भगवान ने पूतना को जहर पिलाने वाली को भी तार दिया, क्योंकि भगवान बड़े दयालु हैं। अच्छा, भगवान दयालु हैं कि नहीं? कितने लोग मानते हैं कि भगवान दयालु हैं? आपको दया करके भगवान ने क्या दिया? आपको हाँ। क्यों? टोपी वाले भैया, भगवान ने आपको क्या दिया? दयालु हैं भगवान? क्या दिया? हाँ, भगवान इतने दयालु हैं कि हम 84 लाख योनियों में भटक रहे थे। कितनी योनियों में? 84 लाख योनियां होती हैं। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। खूब भटक रहे थे हम, लेकिन भगवान ने हमें क्या किया? उस भटकाव से निकाला और ये मानव का शरीर दे दिया और भेज दिया, जाओ अच्छे कर्म कर लो, मौका दिया है, जाओ। ये भगवान ने दया करके दिया, वरना भगवान हमें सुअर बना देते, कुत्ता बना देते तो डंडे खाते भागते यहां वहां। इसलिए ईश्वर का थैंक यू, धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु आपने हमारी हैसियत से ज्यादा दिया है। आजकल लोग कहते भगवान ने ये नहीं दिया। आप में से किस किस को भगवान से शिकायत है ना? शिकायत बहुत लोगों को शिकायत है, भगवान ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, वो नहीं। शिकायत बहुत हो सकती है, लेकिन शिकायत बहुत हो सकती है, शिकायत के बहाने बहुत हो सकते हैं, पर धन्यवाद देने का भी कोई बहाना हो सकता है। शिकायत ना की जाए, ईश्वर का थैंक यू किया जाए, धन्यवाद दिया जाए। क्यों मेरी मां? यदि शिकायत के बहुत बहाने हो सकते हैं तो धन्यवाद का भी कोई बहाना। अच्छा, ईश्वर को आप धन्यवाद दें, किस किस का धन्यवाद दे सकते हैं? ऐसा क्या है आपके पास जिस जिसके आप धन्यवाद दे सकते हैं? क्या चीज है आपके पास, क्या है कि धन्यवाद दें? हाँ, एक आदमी हमसे बोला, महाराज जी देखो हम इतने गरीब हैं कि हमारे लिए पहनने की चप्पल तक नहीं है, और लोग 10-10 हजार के जूते पहनते हैं। हमने कहा भाई तुम उसे देखो मत जो 10 हजार के जूते पहनता है। यदि तुमने उसे देखा जो 10 हजार के जूते पहनता है तो तुम तो सदा गरीब रहोगे। तो फिर क्या देखें? हमने कहा उसे क्यों देखते हो जिसके पांव में 10 हजार के जूते हैं? अरे उसे क्यों नहीं देखते जिसके पास जूते पहनने के लिए पांव ही नहीं है? बहुत सारे लोग चप्पल हाथ में पहनते हैं, आपने देखे ऐसे लोग? चप्पल कहां पहनते हैं? हाथ में पहने के पर ऐसे ऐसे घिसटते हैं, देखा होगा आप लोगों ने। तो आप लोग बहुत अच्छे हैं कि नहीं? आप कम से कम जूता चप्पल पांव के पांव में ही पहन पा रहे हैं, कम से कम हाथ में पहनने की नौबत तो नहीं है। इसलिए ईश्वर का धन्यवाद कि ईश्वर ने हमें ये सुंदर सा शरीर, सुंदर सा जीवन, प्रत्येक श्वास के लिए धन्यवाद देना चाहिए। पूतना मौसी आई भगवान को मारने के लिए, भगवान ने पूतना के प्राणों का पान किया, पूतना धड़ाम से गिर पड़ी। ये पूतना अविद्या है। भगवान ने पूतना मारी, अघासुर मारा, तृणावर्त मारे, सारे पापियों को मारा। एक दिन जानते हो क्या हुआ? एक दिन कन्हैया माँ की साड़ी पकड़ते हैं, माँ दूध पिलाए दे। भगवान ने कहा मैया दूध। मैया बोली तेरे लिए ताजो ताजो लाला मक्खन निकालूं, ने एक मक्खन निकाल के तो कोई खवाऊं,
निक मक्खन खइयो लाला दूध ना पियो। ना मैया मोको दूध मक्खन ना है खानो, मोको दूध ही पीना है। भगवान को लेके मैया बैठ गई और दूध पिलाए भी लग गई। जब दूध पी भी लग गए भगवान, तो याद आई कि चूल्हे पे दूध चढ़ाया था पकाने के लिए, वो उफनने लग गया। मैया लाला को छोड़ के जब दूध उतारवे गई तो भगवान ने सारी मटकियों को तोड़कर चढ़ चढ़ करके सारी मटकियों को तोड़ा। भगवान ने सारी मटकियों को तोड़ दिया। क्यों भगवान ने मटकी क्यों तोड़ी? बताओ, भगवान कृष्ण ने मटकी क्यों तोड़ी? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने मटकी इसलिए तोड़ी क्योंकि मैया यशोदा का मन मटकियों में ज्यादा था। किसमें ज्यादा था? मटकी में मन ज्यादा था। तो भगवान ने क्या किया? मैया का मन पूरा का पूरा मुझ में लगे, मीन्स कृष्ण में लगे। इसलिए भक्त और भगवान के बीच में क्या था? मटकी थी। क्या थी? क्या थी? मटकी थी। तो भगवान ने मटकी तोड़ दी। अच्छा, जब भगवान ने मटकी तोड़ी, ये कथा छोटी सी है पर मैसेज क्या मिला? मैसेज ये मिला, अभी जो मैंने पूर्व में बात कही, पहले मैंने एक बात कही कि आप ये मानो ही मत कि मेरा कुछ है। गोपियों ने, यशोदा ने मान लिया कि ये मेरी मटकी तोड़ दी लाला तैने। यशोदा ने किसे अपना मान लिया? मटकी को। भगवान बोले मैया मेरे सिवा तू किसी और को अपना कैसे मान सकती है? भगवान कहते हैं अच्छा ये बताओ, आप स्त्रियां हैं, पत्नियां हैं, आप कितनी पत्नियां चाहती हैं कि पति केवल मेरा हो और किसी का ना हो जाए? कितनी स्त्रियां आप में से चाहती हैं कि मैं अपने पति को शेयर नहीं करना चाहती किसी के साथ? कितनी चाहती हैं कि बिल्कुल ना बटे? जो चाहती हैं कि ना बटे वो हाथ उठाओ। चाहती हैं कि आपका पति किसी और से प्यार करे आपके सिवा? नहीं? क्यों जी, बात सही है? जैसे आप चाहती हैं कि मेरा पति किसी और से प्यार ना करे, बात सही है, ऐसे ही भगवान चाहते हैं कि मेरा भक्त किसी और वस्तु से प्यार ना करे, केवल मेरे से करे। भगवान भी यही तो चाहते हैं आपसे कि आप केवल भगवान से प्यार करें। लेकिन कई बार हम लोग वस्तुओं से प्यार करने लग जाते हैं। अच्छा ये बताओ, एक तराजू बांधी जाए और एक तराजू में यशोदा मां को रखा जाए और देवकी मां को रखा जाए, तो बताना जरा किसका पलड़ा भारी होगा? यशोदा और देवकी मां। किसका पलड़ा भारी होगा? क्यों? क्यों? नहीं, ये कारण नहीं है। ये कारण आपने बताया ठीक है, ये कारण भी मान्य है, इसको कुछ नंबर दे दिए जाएंगे इस कारण को। लेकिन कुछ और बताइए, जो सबसे मूल कारण था वो कुछ और था। दूध पिलाया था मां कौशल्या ने, ये बात भी ठीक है, ठीक है। और कुछ सोचो। एक तराजू बांधी गई है, एक पलड़े पर यशोदा मैया को, दूसरे पलड़े पर देवकी मैया को रखा गया, जबकि देवकी मां ने कृष्ण को जन्म दिया, प्रकट किया, और यशोदा मैया ने अपना दूध पिलाया। दोनों माएं हैं, दोनों माएं सम्माननीय हैं, हम दोनों का आदर करते हैं क्योंकि दोनों ही कृष्ण की मां। हमारे लिए तो छोटा बड़ा कहना सही नहीं है, फिर भी जब एक तुलनात्मक दृष्टि आएगी तो किसका पलड़ा भारी होगा? यशोदा मैया का। किसका पलड़ा भारी है? क्यों? अब कारण सुनो क्यों। कारण यह था कि भगवान श्री कृष्ण से एक बार देवकी मां ने कहा, जब यशोदा मां के पास से भगवान आए और देवकी मां से मिले, और जब देवकी मां को पता लगा कि कृष्ण भगवान है, तो मैया को लगा फायदा उठाऊं। सोचिए, मैया देवकी ने भी अपने बेटे का फायदा लिया कि मेरा बेटा भगवान है, तो बेटा मेरा एक काम कर, तू भगवान है ना? हाँ हाँ। देवकी मां ने सुन लिया कि मेरा बेटा भगवान है, अपने गुरुजी का मरा हुआ बेटा इसने जिंदा कर दिया। आपको पता है सांदीपनी जी का बेटा भगवान कृष्ण कहां पढ़ने गए? उज्जैन। गुरु जी का नाम क्या था? सांदीपनी। उनका बेटा मर गया था वर्षों पहले, सांदीपनी जी का। तो जब भगवान पढ़ने गए तो दक्षिणा में भगवान ने कहा गुरुजी कुछ, पहले क्या होता था, चेला खुद कहता था गुरुजी कोई दक्षिणा क्या चाहिए आप बताइए। तो गुरुजी ने कहा कि तुम अपनी गुरु माता से पूछ लो।
मतलब अपनी माँ से। कौन सी माँ? गुरु माँ। जाओ गुरु माँ के पास गए, माँ आप मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, अब मुझे जाना है। तो गुरु माँ ने कहा कन्हैया तुम मुझे यही दक्षिणा दो कि तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। माँ ने गले लगा लिया। अच्छा कृष्ण जैसे बेटे को भला कौन जाने देगा? गले लगा लिया, बोले नहीं तुम यहीं रहो हमारे पास, मत जाओ। नहीं माँ मुझे जाना पड़ेगा, कुछ और मांग लो। अच्छा तो दोगे? तो फिर एक काम करो कि मेरा बेटा जो मर चुका है। अच्छा माँ ने इसलिए बोला कि मरा हुआ तो ला नहीं सकता, इसलिए या तो तुम्हें रुकना पड़ेगा या मुझे बेटा देना पड़ेगा। तो भगवान ने जब सुना कि मेरे गुरु माँ की इच्छा है कि मरा हुआ बेटा जो उनका मर चुका वो लाना, यमपुरी गए और मरे हुए बेटे को भगवान ने जीवित करके लौटा के दिया गुरु माता को। ये भगवान है ना, कोई सामान्य नहीं है। जब ये बात माता देवकी को पता चली तो देवकी माँ ने इसका खूब फायदा उठाया। अरे मेरा बेटा तो भगवान है। तो सुनो बेटा, यहाँ एक काम करो, मेरे 6 बच्चे कंस ने मार दिए थे। देवकी माँ के कितने बच्चे कंस ने मार दिए? 6 बच्चे कंस ने मार दिए। 7वां गर्भ रोहिणी माँ के गर्भ से निकल पैदा हुआ, जैसे बलराम जी कहते हैं, और 8वें खुद कन्हैया है। तो मेरे कितने बच्चे मार दिए कंस ने? 6। तो एक काम करो कन्हैया, तुम भगवान हो, तुम्हारी माँ कहती है कि तुम मेरे 6 बच्चे लौटाओ। किसका आदेश है? एक तरफ गुरु माँ का आदेश था और एक तरफ जन्म देने वाली माँ का आदेश है। अब भगवान किसका आदेश ना माने? तब माँ को 6 बच्चे जो कंस ने मार दिए थे, जन्म लेते ही मार दिया था ना, उनको भगवान ने जिंदा करके लौटा के दिया। पता है ये बात आपको? भागवत जी में लिखी है ये बात। अब देवकी माँ ने वो बच्चे ले लिए, अब उन बच्चों को बड़ा लाड बड़ा प्यार कर रही है, मेरा बेटा जिंदा हो गया, बड़ा बेटा। भगवान कृष्ण यशोदा और देवकी में केवल इतना अंतर था। भगवान कृष्ण ने मां यशोदा से भी कहा कि मां कुछ मांग लो। जब भगवान ने कहा कि मां कुछ मांग लो, तो मां यशोदा भी तो कह सकती थी कि तुम जा रहे हो तो हमें एक बेटा दे के जाओ। नहीं नहीं, यशोदा और देवकी मां में सिर्फ इतना अंतर था कि यशोदा मां ने कृष्ण के सिवा किसी को चुना ही नहीं, किसी को चाहा ही नहीं, कृष्ण के सिवा किसी को चाहा ही नहीं। जबकि देवकी ने कृष्ण के जैसा बेटा पाकर भी और बेटों की डिमांड की। अब कृष्ण से अच्छा बेटा कौन हो सकता है? लेकिन कृष्ण जैसा बेटा पाकर भी देवकी मां बोली कि हमें वो बेटे चाहिए। इसलिए जब तराजू में तौला गया तो पलड़ा किसका भारी हुआ? जो कृष्ण के सिवा कुछ और चाहता है वो भारी नहीं हो सकता, जो कृष्ण के सिवा कुछ ना चाहता हो वो भारी हो सकता है। इसलिए भक्त कौन? जो भगवान के सिवा कुछ चाहे ही ना। इसलिए तो नरसिंह जी ने कहा मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिले दे। जब शंकर जी आए नरसिंह जी, अब सोचिए एक नरसिंह मेहता भक्त हुए। आप नरसिंह जी के बारे में जानते हैं? नरसिंह जी एक भक्त हुए हमारे अपने भारत में, और वो नरसिंह जी एक दिन ना शंकर जी के मंदिर में जाके पड़ गए। उनकी भौजाई ने उनको खूब अपमानित किया, प्रताड़ित किया, तो मंदिर में जाके 7 दिन तक पड़े रहे शिवलिंग के ऊपर। तो शंकर जी एक दिन प्रकट हो गए। शंकर जी ने कहा नरसिंह मांग, कुछ मांग बेटा। तुमने 7 दिन तक लोग फूल चढ़ाते हैं, लोग धतूरा चढ़ाते हैं, लोग जल चढ़ाते हैं, तुमने अपने आप को ही चढ़ा दिया। नरसिंह जी खुद चढ़ गए ना शंकर जी के ऊपर, मतलब शंकर जी के शिवलिंग पर अपना मस्तक रख दिया और पड़े रहे तकिया बनाकर। तो शंकर जी को लगा दुनिया तो जल चढ़ाती है, ये तो खुद को ही चढ़ा रहा है। तो शंकर जी प्रकट हो गए, मांग। 7 दिन बिना पानी पिए बिना कुछ खाए। शंकर जी तो बड़े जल्दी प्रसन्न होने वाले। कर्पूर गौरम करुणा के अवतार, प्रसन्न हो गए शंकर जी। मांग कुछ, क्या चाहता है नरसिंह? नरसिंह जी ने कहा मुझको और कछु ना चाहिए, हे शंकर जी मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिले दे।
हे शंकर जी आप कृपा करो तो मुझे कृष्ण से मिलाओ। देखो नरसिंह जी ने शंकर जी से क्या मांगा? आपको शंकर जी मिले तो आप क्या मांगोगे? रावण को शंकर जी मिले तो लंका मांग ली। आजकल लोगों को भगवान मिले तो लोग भगवान को सब कुछ मांग ले, प्रभु ये और दे दो, पूरी दवाई हमारे नाम कर दो। लेकिन शंकर जी से नरसिंह जी ने क्या मांगा? मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलई दे। जब भगवान शंकर से यही कहा नरसिंह जी ने कि हमें राधा कृष्ण का दर्शन करा दो, तो शंकर जी लेकर के गए गोलोक। अब सोचिए नरसिंह जी ने यही मांगा तो शंकर जी को तो देना था, तो नरसिंह जी को पकड़ा शंकर जी ने और कहां लेके गए? गोलोक धाम। वहां गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के संग विराजे थे, लीला चल रही थी। शंकर जी आए तो भगवान ने देखा, अरे भोलेनाथ जी क्या हुआ आप यहां, और ये सांसारिक जीव कौन है? प्रभु ये आपका भक्त है। अच्छा मेरा क्या चाहता है? मैंने इसे कहा कि कोई वस्तु ले लो, सोना ले लो, पैसा ले लो, पद ले लो। नहीं नहीं नहीं, ये तो बस एक ही रटना लगाए हैं कि हमें कृष्ण चाहिए, हमें केवल कृष्ण चाहिए। और जब इतनी जिद किया तो फिर मुझे लेकर आना पड़ा। तब भगवान अपनी सिंहासन से उठते हैं और नरसिंह जी को अपने हृदय से लगाते हैं। भगवान क्यों लगाते हैं? क्योंकि नरसिंह जी ने भगवान के सिवा कुछ नहीं चाहा। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप भी भगवान से इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो कि फिर भगवान के सिवा कोई चाह ना रहे। मीराबाई यही तो कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मतलब दूसरा। अच्छा ये बताओ मछली कहां रहती है? बोलो पानी में। सांप कहां रहता है? कछुआ कहां रहता है? मेंढक कहां रहता है? ये सारे जीव ना पानी में भी रह लेते हैं। सांप पानी में भी रह लेता, कछुआ पानी में भी, मेंढक पानी में भी। लेकिन ये लोग ना पानी में भी रह लेते हैं और पानी के बाहर भी रह लेते हैं। कछुआ बाहर भी रह लेता है, मेंढक पानी में भी और पानी के। लेकिन बेचारी विडंबना मछली की है, वो केवल कहां रहती है? अच्छा कछुए के पास दो ऑप्शन है, जल और थल, है ना? मेंढक के पास भी दो ऑप्शन है, जल और, लेकिन एक ऑप्शन किसके पास है? सिर्फ मछली के पास एक ऑप्शन है, वो केवल कहां रहती है? उसके पास थल नाम का कोई ऑप्शन है नहीं। जहां ऑप्शन है वहां प्रेम नहीं है, और जहां ऑप्शन नहीं है वहां क्या है? बोलो। अब आप बताओ कि प्रेम पानी से कछुए का ज्यादा है? जय हो। ठीक है बिराजी भाई, अभी वृंदावन आए थे, आप भी वृंदावन आए और आप भी गौरी गोपाल आश्रम आए और आपने भी सभी सेवाओं का दर्शन किया गौरी गोपाल में, है ना? विठ्ठल भगवान कहां गए सब? तो भगवान को वही मिलेंगे जिनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। थैंक यू आइए आइए, स्वागत है। अच्छा आइए, ठीक है। उसको बहुत खुशी हुई लेकिन नाराज भी हो, तुम आए, किसी ने बताया कि नहीं। आप आए और कथा में आप आए, बहुत अच्छा लगा। ठीक है।
बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। इन्होंने वृंदावन आकर पूरा गौरी गोपाल देखा, सारी माताओं से मिले और सभी दर्शन इन्होंने किया था। गौरी गोपाल आश्रम आप आए थे और वहां की तमाम सेवाओं को इन्होंने अपनी आंखों से देखा। तो भगवान चाहते हैं कि मेरे भक्त के पास विकल्प ना हो। क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? विकल्प है, मतलब वो भक्त की श्रेणी अभी कच्ची है। विकल्प है ना, ऑप्शन है। इसलिए मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलई दे। तो हमें और कुछ नहीं, विकल्प ना हो। तो मैया यशोदा ने कन्हैया को, आज भगवान ने मटकी क्यों तोड़ दी? क्योंकि भगवान ने देखा कि मैया का मन ज्यादा मटकी पे लग रहा है। इसलिए भक्त जो होगा ना मेरी माँ, वो कोई ऑप्शन ना रखेगा। इसलिए मेरी आपसे केवल इतनी सी प्रार्थना है कि जब भगवान के रास्ते पर चलिएगा तो सारे ऑप्शन छोड़कर एक समर्पण भाव केवल भगवान में हो। हमें और कछु ना चाहिए। एक कृष्ण, दूसरों ना। ये है भक्तों की श्रेणी, ये है भगवान। अच्छा ये बताओ, जब द्रौपदी के वस्त्र हरण हुआ, तो द्रौपदी का जब वस्त्र हरण हुआ तो द्रौपदी ने सबको बुलाया। किसे बुलाया? द्रौपदी ने कहा, द्रौपदी ने कहा गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। पांचों पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी लुटी जा रही है। आओ कन्हैया, आओ मुरारी, तुमको पुकारे ये बहना तुम्हारी। देखो जरा ये हालत हमारी, बहना तुम्हारी।